हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरती शर्मा लेक्चरर में। तो आज हम लोग देखेंगे 2022 का भौतिक विज्ञान का पेपर, जो कि है 346 जीएफ का। और इसका जो नंबर है 151 का है। एक इसी नाम का है, मेरे घर के बगल की एक पेपर दी थी उनका है। तो आप लोग देख लीजिए। दिया है समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 यानी कि 70 नोट। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश: सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं: खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द तथा खंड य। खंड अ बहुविकल्पी है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं। खंड ब अति लघु उत्तरीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं। खंड स लघु उत्तरीय है, एक प्रकार के हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं। खंड द लघु उत्तरीय प्रश्न दूसरे प्रकार के जो हैं वो प्रत्येक 3 अंक के हैं। तो आप लोग देख लीजिए। और ये दिया है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ इंग्लिश दिया है, तो इंग्लिश में थोड़ी ना पढ़ना है। खंड अ, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का अधिकतम विचलन होता है? तो बैगनी रंग का सबसे अधिक विचलन होता है। आप लोग पेपर में इस तरह टिक उक मत कीजिएगा। वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो अनुप्रस्थ के लिए अब दिया है, कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करने पर 80 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात होगा, तो आप लोग कर लीजिएगा। 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है, तो विद्युत रोधी है। निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है कि न्यूनतम द्विभाजनीय त्वरण वाला कण होगा। आप लोग पढ़ लीजिए। 2022 का पेपर है। दूसरा दिया है, संतुलित है विस्टन स्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध R ओम है। नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी के सिरों के बीच प्रतिरोध होगा। ये हो गए बहुविकल्पी प्रश्न। अब हम लोग आते हैं खंड ब पर। खंड ब है 1 नंबर वाला प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो दिया है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंग दैर्ध्य से क्या तात्पर्य है? दूसरा है हाइड्रोजन परमाणु के वर्णक्रम में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में होती है? तीसरा, 1 हेनरी एन्यून प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। चौथा, एक तार को खींचकर 2 गुनी लंबाई कर देती हैं, तार की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 1 नंबर के हैं प्रश्न है, तो आप लोग कर लीजिएगा। और अब आते हैं, ये भी 1 नंबर का ही है। दिया है, 5 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 × 10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। 3 मिली एम्पियर की धारा तार में प्रवाहित करने पर तार पर अधिकतम कितना बल आरोपित होगा? दूसरा है, परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की प्रमुख कमियां क्या हैं? अब आते हैं हम लोग सेक्शन सी पर, यानी कि खंड 100 पर। तो 2 नंबर में पूछा गया है। तो दिया है, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। दूसरा है, बैंड अंतराल ऊर्जा के आधार पर चालक, विद्युतरोधी तथा अर्धचालक में अंतर बताइए। तीसरा है, दिए गए वैद्युत परिपथ की सहायता से प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। चौथा है, परावर्ती दूरदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए। तो आप लोग देख लीजिए। हाँ, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और दूसरा दिया है, खंड डी, यानी कि खंड द, सेक्शन डी है, व्हीटस्टोन, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत क्या है? किरचॉफ नियम की सहायता से इसे प्राप्त कीजिए। और दिया है, एक 90 डिग्री कोण वाले प्रिज्म के पृष्ठ AB पर एक वर्णीय प्रकाश की किरण चित्रानुसार आपतित होती है, पर अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण पृष्ठ BC से स्पर्शवत निकलती है। प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। दिया है, परिपथ चित्र की सहायता से पी जंक्शन डायोड की अर्धतरंग दृष्टिकरण क्रिया समझाइए। तीसरा दिया है, एम्पियर का प्रपथी नियम क्या है? इसकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावी तार से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। एक कुंडली में वैद्युत धारा 5 मिलीसेकंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। यदि कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल 48 वोल्ट उत्पन्न हो, तब कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक ज्ञात कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और दिया है, 5वां का क दिया है,
1.5 अपर्तनांक वाले एक समतल अवतल लेंस के अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। 1.6 अपर्तनांक वाले द्रव में लेंस को डुबाने पर इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति क्या होगी? 3 नंबर में पूछा है ये। प्रकाश का विवर्तन क्या है? एकल झिल्ली की सहायता से विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्छिष्ट की खोड़ी चौड़ाई का सूत्र प्राप्त कीजिए। इनसे दिया है 5वें का ग ये दिया है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य? एक चालक में अनुगमन वेग व प्रवाहित धारा के संबंध का सूत्र स्थापित कीजिए। और 5वें का घ दिया है बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर सिद्ध कीजिए कि परमाणु की अस्थायी कक्षाओं की त्रिज्याएं मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती हैं। तो आप लोग देखते रहिए। 5वें का अंगा है किसी समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का समीकरण लिखिए। तो आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पर दिया है, ये सारे इंग्लिश हैं। अब यहाँ दिया है खंड ये शायद 5 नंबर के आते हैं। हाँ 5 नंबर के हैं। दिए गए परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात करना है। U1 सेल के सिरों की वोल्टता ज्ञात करना है। अथवा में दिया है विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है। नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। और यहाँ 7वां दिया है अनंत लंबाई के 2 समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए। इसके आधार पर 1 एम्पीयर वैद्युत धारा की परिभाषा दीजिए। यहाँ भी अथवम दिया है, आप लोग देख लीजिए। अथवम दिया है, अथवम दिया है। दिए गए परिपथ से प्रेरक तथा संधारित्र के प्रतिघात की गणना कीजिए। आरोपित वोल्टता की आवृत्ति क्या हो ताकि अनुनाद हो सके। अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होगी। और यहाँ पर दिया है 8वां 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के बाईं ओर 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु स्थित है। इस लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर 12.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का दूसरा उत्तल लेंस रखा है। चित्र देखें, ये चित्र है। अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। अथवा दिया यंग के प्रकाश के व्यतिकरण प्रयोग में प्रिज्म की चौड़ाई का सूत्र स्थापित कीजिए। प्रिज्म की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग को जल में रख दिया जाए। तो आप लोग देख लीजिए। 9वां दिया है स्थिर विद्युत्की का गाउस नियम क्या है? इसकी सहायता से एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अथवा दिया है एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र प्राप्त कीजिए। चित्र में प्रदर्शित वर्ग के विभिन्न बिंदुओं पर रखे आवेशों के कारण वर्ग के केंद्र P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पर दिया है भौतिक नियतांक, ये सब दिए हैं। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।